नमस्कार दोस्तों। जोश आई एस पी सी एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी ई पी एफ ओ एग्ज़ाम के लिए जो आगामी 2 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, ए पी एफ सी और ई पी एफ ओ का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए क्या करना है कि सारे स्कीम्स को कवर कर रहे हैं कि, और उसमें भी मेरा थीम ही है कि ऑल स्कीम्स कंप्लीटेड इन 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ई ओ ए ओ के पेपर जो लोग दोस्त दे रहे होंगे या ए पी एफ सी के पेपर दे रहे होंगे, तो इसलिए 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और 3 घंटे कैसे दें, 3 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इन चीज़ों पे भी बात करेंगे और देखते हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए स्किम्स को, स्किम्स, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जो जितने भी अभी तक में हुआ है, यदि आपको यकीन ना हो तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में आप हम ये पार्ट 2 में करवा रहा हूँ। ये पार्ट 1 जो है मैंने करवा रखा है। आप ज़रूर इस पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें तो आपको पता चल जाएगा ओवरऑल इसका पार्ट 1 जो विजन 365 जो है, इसका पार्ट 1 में क्या मैंने करवाया है और ये पार्ट 2 में क्या करवाएंगे। ठीक है। साथ ही अगर पी वाई क्यू एनालिसिस आपने नहीं किया एग्जाम देने से पहले, मेरा दोस्तों एक सजेशन रहेगा आपके लिए। ये पी वाई क्यू टोटल 2021 से लेकर के 2015, 2017 का पेपर, 2012 का पेपर और 2004 का पेपर, ये मैं कंप्लीट एनालिसिस करवाया हूँ, डिटेल एनालिसिस करवाया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लिस्ट में जाकर के इसको देख लीजिए। दूसरा कि आप इस एग्ज़ाम देने से पहले यूपीएससी का जो 2023 का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, इसे जरूर आप देखें। इसका भी मैंने डिटेल एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे किया हुआ है, प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको न्यू ट्रेंड पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ना कैसे चाहिए, इसका एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू हम लोग कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 के अंतर्गत दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों यहाँ लिखा भी है कि सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट 2 2023। ठीक है, ये विजन के ही साइट से डाउनलोड किया गया है। यहाँ देखते हैं कि इंपॉर्टेंट हम लोग को क्या करना चाहिए जो मेरा जल्दी हो जाए। यहाँ देखिए पार्ट 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें आवास और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर से क्वेश्चन, ये जरूर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि अटल मिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अटल में यहाँ अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन यानी अमृत 2.0, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ इसे आप जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट कहता है, सॉरी, नेक्स्ट कहता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है शहरी, ये किसके लिए है? एक प्रकार का आजीविका के लिए ही है। यहाँ से इम्प्लीमेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, इसलिए जरूर यहाँ से देख लेंगे आप। नेक्स्ट कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, स्मार्ट सिटी मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है। यहाँ जो भी स्कीम्स दिया हुआ है आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे जरूर कंटिन्यू कर लेंगे, देख अच्छे से कर लेंगे। अब मैं साथ में आपके साथ करूँगा कि क्या क्या करना चाहिए अभी। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, जल शक्ति मंत्रालय। ये जल शक्ति मंत्रालय से मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, बट ये देख लीजिए, सबसे वीवीआई क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसके लिए श्रम एक कार्ड लागू किया गया है, ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड, ठीक है, ई श्रम कार्ड है जो है यहाँ। इसके बारे में भी कुछ अगर आपके पास जानकारी कलेक्ट करना हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी इसके लिए एक नंबर है, श्रम कार्ड नंबर है। मतलब इसको देख लीजिएगा कि ये श्रम कार्ड नंबर, इसके लिए क्या कौन कर सकता है, इसके कवर में कौन आते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन। क्योंकि आप देखेंगे चाइल्ड लेबर से क्वेश्चन पूछा गया कोई, ये पीवाईक्यू में 2021 का जो पीवाईक्यू है ईपीएफओ का, इसमें आर्टिकल्स पूछ लिया था। ठीक है, जिसका आंसर आर्टिकल्स कितना था, 23 था। तो आप इसको जरूर देखिए। नेक्स्ट क्या था, सूक्ष्म एमएसएमई से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। क्या कहता है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, यहाँ से भी बनेगा। नेक्स्ट कहता है प्रधानमंत्री रोजगार, बिल्कुल यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है स्कीम से। ठीक है, रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात हो रही है, तो आप इसको जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट कहता है कि खान मंत्रालय, बिल्कुल खान मंत्रालय से यहाँ माइनिंग से रिलेटेड है, तो माइनिंग से क्या क्या मतलब कोई भी लेबर का जो है,
लेबर से रिलेटेड क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज से क्या बातचीत होनी चाहिए, इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, इसका पेंशन से रिलेटेड बात की जाएगी। तो यहाँ से खान मंत्रालय से जो भी नेक्स्ट का था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में क्या बात की गई है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या लाभ मिलने वाला है, क्या पात्रता है उसकी, ये जरूर देखे जाए। नेक्स्ट कहता है पीएम विकास योजना, तो पीएम विकास योजना का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है नवीकरणीय, ये यहाँ से क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है। नेक्स्ट कहता है पंचायती राज मंत्रालय, हाँ पंचायती राज मंत्रालय में स्वामित्व योजना जरूर देखे जाइए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना शायद मुझे लग रहा है कि एक बार पूछा भी गया क्वेश्चन है, ये PYQ है। स्वामित्व योजना लैंड होल्डिंग की बात हो रही है दोस्तों, ये मंत्र किस मंत्रालय के तहत आता है, ये जरूर पंचायती मंत्रालय है। ठीक है, नेक्स्ट कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जरूर पेंशन मंत्रालय, यहाँ से जो भी स्कीम्स अगर आपको मिल रहा है अदर स्कीम्स या मिसलिनियस स्कीम्स जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट अगर दिया हुआ है रेल मंत्रालय, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जानते हैं कि रोजगार का एक बेस्ट जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर काम करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत अच्छा जगह है, तो इसीलिए रेल मंत्रालय से रिलेटेड क्या सिक्योरिटी पर्पस है, इस मुद्दे पर भी बात देख लीजिए, क्योंकि हाल ही में अभी जानते हैं कि ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि अगर यूपीएससी के माइंडसेट में अगर आ जाए कि कोई स्कीम्स को लेकर के कि रेलवे से रिलेटेड, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, हाँ क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय से ही बात हो रही है ज़्यादातर, तो ईपीएफओ में ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे कोई पेंशन की बात किया जाएगा, या अगर डिजेबिलिटी की बात की जाएगी, अगर मान लीजिए कोई डिजेबल पर्सन है तो उसको किस प्रकार का सुविधा मिलना चाहिए, इस पर भी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बिल्कुल ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, ये योजना है, आप इसे जरूर देखिए। हाँ, मनरेगा से तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, मनरेगा से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आप इसको तो अच्छे से कर रहे हैं। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये शायद क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क, यहाँ भी क्वेश्चन प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, पहले इसका नाम क्या था, आप इसको भी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट का क्या कहता है कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता, कौशल विकास से क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो कौशल स्किल की बात कर रहा है ना, कितने प्रकार का लेबर वर्कर होता है आपको बताना पड़ेगा, स्किल होता है, अनस्किल्ड होता है, सेमी स्किल्ड होता है। ठीक है, सेमी स्किल्ड होता है, इस तरीके से हाई स्किल्ड होता है, तो इस तरीके से देखे जाना है। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है ये देखिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से भी क्वेश्चन बनेगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय क्या, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ दिया हुआ नमस्ते, ये नमस्ते क्या है, आपको वैसे ही पूछ देगा नमस्ते क्या है, तो नमस्ते फुल फॉर्म बताइए आप। यहाँ पर ईपीएफओ में फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, सैनिटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो नमस्ते के बारे में जानकारी ले लीजिए। फिर कहता है कि सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, स्माइल, स्माइल योजना क्या है, स्माइल योजना के बारे में जानकारी ले लेगा, आजीविका से रिलेटेड है। फिर कहता है यहाँ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ठीक है, तो श्रेष्ठ किससे जुड़ा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना क्या है, आप फिर से पढ़िए। ये जो लक्षित क्षेत्र है, मान लीजिए कोई टारगेटेड एरिया को डिनोट कर दिया गया, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर कोई ऐसी विद्यालय नहीं है, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहिए कि उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना को पहुँचाने के लिए श्रेष्ठ योजना है, तो जरूरी इसको देखिए। फिर कहता है क्या, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए वस्त्र, क्यों मैंने वस्त्र मंत्रालय को क्यों टिक आउट किया है, क्योंकि वस्त्र मंत्रालय टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, और टेक्सटाइल से यहाँ पर क्या होता है, लेबर काम करता है। ठीक है, लेबर से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर टेक्सटाइल से क्या सिक्योरिटी पर्पस होनी चाहिए, क्या वर्तमान में टेक्सटाइल के लिए क्या क्या आप जानते हैं, पीएम मित्र, आप जानते हैं पीएम जो है मित्र, मित्र ये क्या है, इससे जरूर देखिए, टेक्सटाइल से ही जुड़ा हुआ है। सिल्क समग्र है, तो सिल्क समग्र, समग्र क्या कहता है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री में कितने प्रकार का सिल्क होता है। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की बात, नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब देखिए यहाँ पर भी ये PLI स्कीम्स का बात कर रहा है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है दिया जाएगा,
यही पीएम मित्र की मैं बात कर रहा था आपको। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्स्ट टाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स स्कीम, पीएम मित्र, सॉरी। तो पीएम मित्र के बारे में जो भी जानकारी हो यहाँ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दिया हुआ है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय से एकलव्य स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। इसमें कौन कौन किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, इसको देख लीजिए। महिला बाल बाल विकास मंत्रालय, जितने भी खासकर ईपीएफओ के एग्जाम में मेन क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, कि जो वल्नरेबल सेक्शन में आता है, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन में आता है, इसके लिए ज़्यादा जरूरी होती है। तो वल्नरेबल सेक्शन वाले को जरूर देखिए, और सोसाइटी को जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता हो, जैसे एग्जाम्पल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है, भोजन, पोषण स्तर, इसके बारे में जरूर बात होती है। तो इसके लिए इस पर देख लीजिए। मिशन शक्ति क्या है, मिशन शक्ति के बारे में क्या कहते हैं, एक एकीकृत महिला अधिकारिता मंत्रालय है, कार्यक्रम है मिशन शक्ति, एन इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख लीजिए, इसके सारे एस्पेक्ट्स को जरूर देख लेना चाहिए। फिर कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट दिया है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। बिल्कुल दोस्तों, ये पोषण 2.0 तो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इसी जो पीएम जो ये पोषण 2.0 है, ये खास करके न्यूट्रिशन बेस्ट फूड की बात कर रहा है। मिशन वात्सल्य की बात हो रही है, मिशन वात्सल्य का संबंध किससे है, ये जरूर देखिए आप। नेक्स्ट कहता है कि ये विविध, विविध में मैंने इसीलिए कर लिया इसको, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि पीएम गति शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, कि क्योंकि ये पीएम गति शक्ति रोजगार भी डेवलप कराने की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने दे दिया। ये रोजगार की भी बात कर रहा है ना, इसीलिए मैंने इसको रख लिया इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको एक बार स्टडी करनी चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में तो बात कर ही दिया था, इसका फर्स्ट पार्ट में योजना वाले में, आप उससे जरूर पहले देख ले, क्योंकि वहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मैंने जिक्र किया है। अब देखिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, मैंने क्या बात किया था, अभी मैं इसमें भी बात कर देता हूँ कि कोई भी ये योजना आप यदि पढ़ रहे हैं, तो कोई भी योजना, मान लिया जाए कि आपके पास ये योजना है, कभी भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, योजना में सबसे पहले देखना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लाभार्थी कौन होगा, ठीक है, लाभार्थी के बाद इसको लाभ क्या मिलने वाला है, या हानि क्या होने वाली है, किस मंत्रालय के तहत आया है, ठीक है, क्या कोई विभाग है तो वो भी बताना है आपको, डिपार्टमेंट अगर कोई विभाग है ये भी बताइए। दूसरी बात कि अगर इन सारी चीज़ों को आप देख लेते हैं तब अच्छा अवधि देख लीजिए, क्योंकि अब नया में टारगेटेड आता है तो टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, तो अवधि जरूर देख के जाना चाहिए। दूसरा, ये कौन सा सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, केंद्रीय छत्रक है, केंद्रीय सेक्टर स्कीम है, ठीक है, या सेंट्रल जो है स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर है, तो ये पहले जरूर देख लेना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्ष्य क्या है। लक्ष्य मतलब होता है कि वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को वृद्धि करना, बिल्कुल। प्रकार क्या है, केंद्रीय छत्रक जो मैंने बात किया था, ठीक है, केंद्रीय छत्रक में क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर में 100% सरकार देती है, ये नहीं केंद्र सरकार देती है। कवरेज में कौन कौन आता है, नई निर्माण कंपनियां, दोनों को कवर किया जाएगा। अवधि की बात किया जाता है 26-27 तक चलेगा। अब इसका उद्देश्य में देख लीजिए, लागत और समर्थता को कम करना है, इकोनॉमिक इको ऑफ स्केल, लागत में अनुपातिक बचत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी एएटी उत्पादों को मजबूत आपूर्ति करना है, ठीक है। अब इसके लिए देख लेंगे, हाँ ये चैंपियन देख लीजिए, ये दो घटक है, चैंपियंस पोर्टल है, ये चैंपियन मूल उपकरण के निर्माण के लिए काम कर रहा है स्कीम, और ये कंपोनेंट्स चैंपियन इंसेंटिव स्कीम है। हाँ, फेम का संबंध किससे है दोस्तों, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया, फेम का संबंध किससे है, तो ये इलेक्ट्रिक वाहन से रिलेटेड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वाहन से रिलेटेड है। इस तरीके से पढ़ना है हम लोग को, जैसे क्या होगा कि हम लोग को वही चीज़ पर टारगेट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 घंटे के अंदर आप पूरी स्कीम्स को कवर कर लेंगे। 3 घंटे से मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव 2 इसको दे रहा है, प्रोग्राम पर एडवांस केमिस्ट्री सेल, ठीक है, बैटरी स्टोरेज, ये भी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
अब कहता है कि इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाभार्थी के फर्म की प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम 5 गीगावाट आवर की एसीसी के निर्माण की इकाई स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बात हुई थी नेशनल मोबिलिटी स्कीम के बारे में, कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, मतलब देश भर भ्रमण नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के बारे में। ये 2013 में प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य था कि देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर के राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब ही होता है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन जो व्हीकल्स है उसको बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम है, हाँ ये देखिए गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के साथ दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, बट सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि कुछ स्कीम्स हो गृह मंत्रालय में, जैसे साथी संरक्षण योजना। साथी संरक्षण एक बार उद्देश्य जरूर देख लीजिएगा कि इसका उद्देश्य आपराधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्याय के समग्र प्रशासन को सहायता करने के में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाकर कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये एक प्रकार का साथी संरक्षण योजना का क्या है, स्कीम्स है। श्रेणी दिया हुआ, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी में कौन कौन आता है ये देख लीजिए, क्योंकि 3 घंटे में हम लोग को वही करना है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग को है। हाँ एक चीज़ यहाँ मुझे दिखा जो ज़्यादा, ये भारत के वीर और ये महिला महिला बच्चों के लिए देख लीजिए। ये देख लीजिए, महिला एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम के लिए जो है चल रहा है। ये उद्देश्य क्या है कि व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए जो है तंत्र को विकसित करना। और ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साइंस साइबर, ये जो है क्या कर रहा है कि साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षण और जूनियर साइबर सलाहकारों की भर्ती हेतु उनके प्रयासों को का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता देने की बात हुई है। ये भारत के वीर की बात कर रहा है। ये दोस्तों नया में आया है स्कीम। ठीक है, आप इसको न्यूज़ देख सकते हैं पीडी को लेकर के। ये आईटी आधारित मंच है। ठीक है, ये इच्छुक दानदाता ऐसे वीरों के परिवार के लिए योगदान देने में सक्षम होते हैं जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। ठीक है, इसके लिए अच्छा अच्छा बलिदान कर दिया उनके लिए जो है, तो मतलब क्राउड फंडिंग की बात कर रहा है। क्राउड फंडिंग करके जो है उनको सहायता करेगा, सहायता करेगा, आर्थिक सहायता। ठीक है, अधिक के दिया हुआ है कि अधिक वीरों को शामिल करने के लिए प्रति वीर 15 लाख रुपए की सीमा की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या बात है, ई सहज पोर्टल। जरूर ई सहज पोर्टल एक बार देख लीजिएगा। ई सहज पोर्टल का संबंध किससे है, संबंध जो है किससे है। ठीक है, तो ई संबंध पोर्टल लाभार्थी में क्या आता है, ई यह पोर्टल जो है ना, उद्देश्य देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ संतुलन स्थापित करना है। ये मेनली क्या है कि देश में निवेश को बढ़ावा देने, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पूरा करने के लिए जो है स्वस्थ संतुलन, मतलब कि जो बैलेंस्ड हेल्दी एक बैलेंस्ड क्रिएट करेगा, इसके लिए ई सहज पोर्टल है। लाभार्थी कंपनियां, बोली लगाने वाली कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है। तो ये हाउसिंग से क्वेश्चन तो आता है। अमृत, ये अमृत क्या है ये जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र प्रायोजित इस योजना है। ये उद्देश्य क्या है कि शहरों को जल सुरक्षित बनाना और सभी घरों में कार्यात्मक पानी के लिए जो फंक्शनल वाटर के नल का कनेक्शन प्रदान करना। बिल्कुल, जो नल की टैप टू वाटर, टैप फ्रॉम वाटर की जो बात की जा रही है, इसी से संबंधित है दोस्तों ये अमृत। ये शहरी परिवर्तन मिशन से जुड़ा हुआ है। ये वित्त पोषण की बात देख लीजिए। ये रोड मैप है। ये अवधि कितना है, 25-26 तक रखा गया है इसको। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है अमृत से रिलेटेड कि कौन सा छत्र किसका महत्वपूर्ण है, आप इसको देख सकते हैं। ये 2.0 अमृत 2.0 योजना को लागू किया गया था जल जीवन शहरी मिशन के लक्ष्य को जल आपूर्ति है, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन है, वर्षा जल की निकासी है, हरित स्थल और पार्क है, गैर मोटर युक्त शहरी परिवहन और क्षमता निर्माण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी से संबंधित है
ये कौन सा स्कीम है? दीनदयाल अंत्योदय, बिल्कुल देख के जाइए, क्योंकि इससे पहले तो मैंने बात कर ही दिया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या पढ़ना है ये मैं बात कर रहा हूँ अभी। शहरी, तो शहरी में क्या है, ये केंद्र ये प्रायोजित है, लक्ष्य क्या है, संधारणीय आधार पर शहरी गरीब परिवारों को, गरीब और वल्नरेबिलिटी सुभेद्यता को कम करना, क्या करना है, कम करना है। लाभार्थी क्या है इसमें, शहरी गरीब व्यक्ति समूह, समूह कोई अगर ग्रुप है वो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें लाभार्थी हो सकता है। कवर किया गया क्षेत्र में देख सकते हैं इसका 1 लाख के आसपास है आबादी वाले। नेक्स्ट जो है रोजगार भी दिया जाएगा इसको, स्वरोजगार कार्यक्रम भी चलेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। उद्यम विकास के लिए क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्तिगत काम कर रहा है तो 2 लाख रुपया मिलेगा, अगर एक सामूहिक रूप से 10 लाख रुपया तक मिल सकता है। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्या पढ़ना है हम लोग के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना तो इससे पहले मैं बात कर ही लिया था, ठीक है। जरूर जिस प्रकार मैंने पढ़ने के बारे में जिक्र किया है इस तरीके से ही पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें योजना कंप्लीट करने में। स्मार्ट सिटी मिशन तो जानते ही हैं, ये 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करना है और उन नागरिकों के अनुकूल बनाना है। प्रकार क्या है, केंद्र प्रायोजित है। अवधि क्या है, 2023 है कार्यान्वयन। ये स्पेशल पर्पज व्हीकल को काम कर रहा है, ठीक है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराने में काम करेगा, स्मार्ट बनाएगा। नेक्स्ट ये मूलभूत सुविधा की अगर बात किया जाए, क्या क्या सुविधा इसके अंतर्गत है, तो मूलभूत में यही है, योजना के अंदर केंद्र में समुदाय कम से कम अधिक प्राप्ति, इस तरह की 6 दिया हुआ है बात, आप इसको देख लीजिए। ई गवर्नेंस की बात कर रहा है, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, बिल्कुल। शहरी गतिशीलता मतलब अर्बन मोबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसी प्रकार से है दोस्तों। सारे स्कीम को पढ़ने का तरीका मैंने आपको डेवलप करवा दिया। आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल से 2 घंटे, मैं तो 3 घंटे बोल रहा हूँ, आप अगर अच्छे से करेंगे तो 3 घंटे, पर 2 घंटे में आपका पूरे स्कीम्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी आपके सामने में कर रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, क्या ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ना है, कम पढ़ना है आगे बढ़ना है, कम पढ़ना है आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करवा दिया है। तो आप योजना जो है इस प्रकार, आप यदि दोस्तों लास्ट में मैं बता देता हूँ, यदि आप क्या कहते हैं एग्ज़ाम लेकिन देने से पहले आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर यूपीएससी प्लस यूपीएससी सीएससी जो 2023 का पेपर है, और यूपीएससी जो है ईपीएफओ जो जो भी पेपर हुआ है 2021 से लेकर के 2004 तक, या 2002 का भी पेपर आपके पास यदि अवेलेबल हो तो आप इसे जरूर करके जाएं। और हमारे चैनल पे आपको दोनों का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अब बहुत एलिमिनेशन तरीके से मैं बनवाया है, फुल्ली एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया गया है, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके जो है सिंपल कॉमन सेंस लगा करके जो है आप आंसर निकाल लेंगे, इस तरीके से मैं करवाया हुआ है। आप जरूर दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।